अरे ये लो, इधर दे दो। क्लिक लगता फोटो अरे लाओ ऐसे कर दो, क्लिक कर दो। मोबाइल का अरे चलना नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. बढ़ो आगे को आओ, जिंदा है, जिंदा है, ममिता जिंदा है। बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, डॉक्टर बिटिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice. We want justice. Hang on, justice. Hang on, justice. Hang on, justice. We want justice. We want justice. We want justice. मोबिका के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तस्लीमा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो। बेटियों का अपमान, महिलाओं का अपमान, बंद करो, बंद करो। फांसी दो, फांसी दो। मोबिका के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। We want justice. We want justice. We want justice. लगाओ, लगाओ। We want justice. 1 2 3 4 महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे। We want justice. We want justice. महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे। के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तस्लीमा के हत्यारों को फांसी दो। We want justice. रेप के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रेप के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। Justice. Justice. फांसी दो, फांसी दो। जिस तरीके से देश के हालात बीतते जा रहे हैं, यहाँ पे हमारी महिलाएं और बहनें सुरक्षित नहीं रहती अपने। आप देखिए, जो कोलकाता में हुआ, जो रुद्रपुर में हुआ और जो देहरादून में हुआ, ये इंसान की नीचता को दिखाते जा रहा है। इसके अगेंस्ट हम लोग आज एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं काशीपुर में यूथ कांग्रेस द्वारा, और लोगों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये नीचता छोड़िए। ये क्या कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को बोलना चाह रहे हैं कि थोड़ा आप सक्षम होइए, आपका डर बैठे जिससे कोई ऐसी हिम्मत ना कर पाए। और इन चीज़ों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बहुत जल्दी लागू होने चाहिए, जो इसके करने से डरे और ना ही कोई सोच पाए ऐसी चीज़ें करने की। डॉक्टर बिटिया के साथ उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय में एक स्टाफ नर्स के साथ, और कल ही शायद देहरादून के अंदर एक बिटिया के साथ जो जघन्य अपराध किया गया है, उसकी सभी कांग्रेस के लोग, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के लोग निंदा करते हैं। आज हम सभी युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के बैनर तले तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हम चाहते हैं कि इस तरह के अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और अफसोस का विषय है कि
भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महिलाओं के ऊपर अपराधों की संख्या में गिरावट बढ़ रहा है, जो कि निंदा का विषय है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके राज्यों में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है। ये शर्म का विषय है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को लेकर अपना कैंडल मार्च निकालकर राज्य सरकार की इस दोगली नीति के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिंदु को लेकर आज जो है कांग्रेस युवा द्वारा जो है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जहाँ बात कैंडल मार्च की है वहाँ आप समझ ही सकते हैं कि एक दुखद संदेश है जो हम सब जो युवा है, जो महिला कांग्रेस है, जो मेन कांग्रेस है, ये इस समय बहुत दुख में है। दुख में इसलिए है कि जो एक अन्याय एक बच्ची के साथ हुआ, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोलकाता में हुआ, ये हमारे उत्तराखंड में भी हुआ, रुद्रपुर में। और ये चीज़ें ये दर्शाता है कहीं ना कहीं सरकार की कमज़ोरी। आज लड़की घर से बाहर निकलने से अगर डरेगी तो लड़की कैसे आगे बढ़ेगी? ये गंभीर विषय है और ये बहुत खेद का विषय है कि इसके लिए सरकार जो है कठोर नियम नहीं बना रही। अगर उसने ये कठोर नियम बनाए होते तो आज हर घर की बेटी इस प्रकार पढ़ रही है ना, वैसी आगे बढ़ रही होती और स्वतंत्र होकर घूम रही होती। आज जब बेटी घर से निकल रही है तो माँ को डर है कि शाम को किस स्थिति में आ रही है। तो बस इसी विषय में, और जो उस लड़की का इस तरीके से जो उसके साथ अत्याचार हुआ है कोलकाता में मौमिता के साथ, इसी में ही इस खेद को हम एक कैंडल मार्च की यात्रा के रूप में निकाल रहे हैं और सरकार को यही कहना चाह रहे हैं कि अगर इस देश की बेटी सुरक्षित नहीं है तो ये देश सुरक्षित नहीं है।